तो हेलो बच्चों, आप सभी का आज फिर हमारी क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, गणित की क्लास में विविध प्रश्नावली ये है, चैप्टर नंबर 5 की विविध प्रश्नावली है। इसका ये छठा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो छठा क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत वैसा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है किस बेस पे है? ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पे क्वेश्चन है। अब ट्रिग्नोमेट्री ये मैंने अगर आपने 11th का बुक से ट्रिग्नोमेट्री लगाई है तो वहाँ ये क्वेश्चन है, 11th में है ये। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना? अब ये नहीं डायरेक्ट उठाओ और तुम लग जाओ उसमें अवकलन करने में, कभी नहीं आएगा। तो पहले काम क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दो प्रकार से सॉल्व हो सकता है, और दोनों प्रकार क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। पहले आप ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड से इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला तरीका आपको मैं बताऊं, एक तो है परमीकरण करने का। परमीकरण करो तो ये लग जाएगा। दूसरा एक तरीका और है इसका। दूसरा तरीका अगर आप अप्लाई करेंगे, जैसे परमीकरण करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और अगर आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो इतना लेंथी ये नहीं होगा। तो आप बताइए हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, बताइए। चलिए ठीक है, चलिए देखिए। देखो, सब बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है यहाँ क्या है, साइन एक्स है। हम साइन एक्स को तोड़ेंगे बेटा, देखो साइन 2 थीटा में तो क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, अगर 2 नहीं होता तो क्या होता, बताइए। अगर 2 नहीं है तो ये जो थीटा दिख रहा है ये आधे हो जाएंगे। तो अब यहाँ एक्स है हमारे पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2, यही तो हो जाएगा। अब उसके बाद बन है, एक चीज और आपने पढ़ी होगी बन के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो चीज है ये हाफ एंगल में है, तो इसे भी हाफ एंगल में ही तोड़ लें ऐसे, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। कुछ भी हो, अगर ये वर्ग में प्लस में है तो वो वन ही होगा। सिर्फ यही नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही वन होता है। अरे भाई, साइन स्क्वायर की जगह पे कुछ भी हो, प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे जो इसमें हो वही इसमें हो तो वन होता है। ठीक है, तो अब हम इस वन की जगह पे देखो, इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे कॉट इनवर्स, जो वन है वन की जगह पे लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। इस एक की जगह पर ये लिखा है। उसके बाद साइन एक्स की जगह पे लिखना है 2 साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2, यही होगा भैया कि नहीं। ठीक है, अब आ जाइए इधर प्लस, यहां पर भी उस वन की जगह पे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब इसमें माइनस है, 2 साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2, यही होगा। ठीक है भैया, नीचे आ जाओ, सेम उसी तरीके से सब कुछ वही करना है। इसमें भी आपका चलेगा साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, और यहाँ प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 2 साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2, ये बेटा हो गया। ठीक है, अब आपको सभी को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का सूत्र बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। यही तो बने हैं दोनों। तो क्या हो जाएगा भैया, y बराबर कॉट इनवर्स, इसे लिखेंगे हम साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे लिखेंगे साइन एक्स बटा 2 माइनस कॉस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे साइन
एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 का वर्ग माइनस साइन एक्स बटा 2 माइनस कॉस एक्स बटा 2 का वर्ग। ठीक है। अब आपको पता है कि होल वर्ग है, रूट लगा है तो वर्ग से रूट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, यहाँ हो जाएगा लिखेंगे सिर्फ साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 माइनस कॉस एक्स बटा 2। नीचे बेटा साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2, फिर माइनस साइन एक्स बटा 2, माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बटा 2। अब देखो बेटा इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन और साइन जुड़ के 2 साइन एक्स बटा 2, नीचे कॉस और कॉस जुड़ के 2 कॉस एक्स बटा 2, 2 से 2 कटा, y बराबर कॉट इनवर्स साइन, सही है, साइन एक्स बटा 2 बटा कॉस एक्स बटा 2। अब ये साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, टेन एक्स बटा 2। देखो सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, थोड़ा कंफ्यूज हम ही हो गए क्योंकि कॉट होना चाहिए, टेन हो रहा है। देखिए भैया सवाल पहले देखो, प्लस माइनस और नीचे माइनस है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, तो ये प्लस में बनेगा, ये माइनस में बनेगा, ये प्लस में ये माइनस में, वो हटा दिया तो हाँ 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 हाँ। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, वैसे गलत कुछ नहीं है, यहाँ हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ था हमारा क्या कॉट था, तो हमें थोड़ा सा जैसे ये सब सही है इसे बदलना है, ठीक है, इसे बदलना है, इन दोनों को बदलना है, इन दोनों को बदल दो। देखो ये जो मैंने लिखा है वो भी ठीक था, और अगर हम घुमा करके लिख दें तो भी ठीक होगा। ये कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 लिख दें, ऐसे ही है, ऐसे ही ये कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2। तो ये बेटा समझो, ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स, नहीं 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 नहीं, कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2, ऐसे ही इसमें यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2। नहीं नहीं नहीं, ये नीचे वाला गड़बड़ कर दिया, क्योंकि नीचे तो साइन आना चाहिए, हाँ हाँ नीचे वही रहने दो, मतलब नीचे साइन एक्स बटा 2, नहीं इधर तो माइनस है, सही है सही है, कॉस एक्स बटा 2 और माइनस साइन एक्स बटा 2, तो यहाँ गलत था। अब देखो बेटा ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2 और प्लस साइन एक्स बटा 2, ये आएगा बेटा। अब देखो बेटा यहाँ साइन से साइन कटेगा, ये कॉस दोनों जुड़ के 2 कॉस एक्स बटा 2 आएगा, और यहाँ कॉस से कॉस कट के जुड़ के साइन एक्स बटा 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ बेटा कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स बटा 2, बस इतना करना था।
अब देखो क्या है, कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, x/2 आएगा। अब y बराबर x/2 है। अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ लिखो y बराबर x/2 x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dy/dx 1/2 कॉमन करेंगे, अवकलन करेंगे x का, तो dy/dx बराबर 1/2, x का 1 होगा, तो dy/dx बराबर 1/2। अब समझिए क्वेश्चन इतना लंबा था, है ना, दिखने में इतना लंबा था, आंसर कितना छोटा सा आया, 1/2 आया। तो यही प्रोसेस है। अच्छा एक चीज़ यहाँ थी, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, बाकी वो जो कर रहे थे वो भी, अगर यहाँ 10 होता तो उसी तरीके से चलते, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैंने बदला था, चाहे a - b करो या b - a करो, इन दोनों का अगर वर्ग करोगे तो सेम आएगा यही, ठीक है। तो इनके पदों को बदलने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें क्वेश्चन बनाना था, हमें कॉट लाना था, तब मुझे बदलना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। देखो भैया 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में देखो मैंने आपको बताया कभी भी गुणा में, भाग में या पावर में आ जाए तो सीधा लॉग लो। पहला काम क्या है, लॉग लेना। तो यहां लिखना है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग बाई, यहां लॉग पावर लॉग x पावर लॉग, ये है मतलब लॉग ही लॉग दिखाई दे रहा है। अब लॉग आगे उतर के आएगा, तो लॉग बाई बराबर लॉग x डॉट लॉग और लॉग x, ये आएगा। अब ये पहला है, ये दूसरा, गुणा का नियम लगाओ। यहां लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx log x बराबर, देखो पहले log x फिर गुणे d/dx log x, फिर आपको log x का गुणा करना है, ठीक है। सॉरी, हाँ इधर log बाई है, और फिर प्लस log x और अवकलन होगा log x का, ठीक है। अब देखो 1/22 यहाँ dy/dx हो जाएगा, यहाँ log x है और यहाँ 1/log x हो जाएगा। उसके बाद इस log की जगह पे 1/x हो जाएगा, प्लस log x और इंटू 1/x है, इससे ये कट जाएगा। तो 1/22 dy/dx यहाँ 1/x प्लस log x, इसके बटे में भी x है। अच्छा हर दोनों में बराबर है, तो क्या लिख सकते हो dy/dx, ये जो बटे की बाई है इधर ले चलो, तो बाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस log और log x बटा x, ठीक है। बाई का मान लगा दीजिए, dy/dx log x पावर log x, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस log, चेक करिए बेटा, चेक करिए, देखो इतना है या नहीं है, चेक करिए। ठीक है, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8वां है, सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए उसने लिख दिया किन्हीं अचर a तथा b के लिए, है ना। करना नॉर्मली आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है इसे, जैसे लॉग वगैरह नहीं लेना, डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे बाई का, तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ देखो थोड़ा ध्यान देना, जैसे ये कॉस है, a cos x प्लस b sin x, अभी कॉस का सिर्फ उसके साथ कोण की जगह पे ये सब लगा है, उसका यहाँ नहीं करना, दोबारा में करेंगे गुणा में,
कितने का, a cos x प्लस b sin x। अब ये दो पदों में है तो अवकलन इस पद का भी होगा और इस पद का भी होगा, ठीक है, अंदर जा करके। तो dy बटा डी एक्स, सिर्फ cos का क्या होगा, माइनस साइन, तो यहां लिखेंगे माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, ये रहेगा। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है, a कॉमन हो जाएगा, cos x का अवकलन होगा, b कॉमन हो जाएगा और sin x का अवकलन होगा, ये रहेगा। dy बटा डी एक्स, यहाँ एज इट इज लिखेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ देखेंगे a इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, ये रह जाएगा। कॉमन माइनस ले लो, माइनस कॉमन बाहर निकालो और इस माइनस के साथ गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ साइन a cos x प्लस b साइन x। अब समझना, हमने माइनस कॉमन बाहर निकाला तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा, a साइन x और यहाँ माइनस b cos x। बेटा दिस इज आंसर, चेक कर लीजिए। देखो बच्चों, अब 9वां क्वेश्चन है, ये पावर में है, इसमें लॉग लेना है, ठीक है। इसमें क्या लेना, लॉग। रेंज इसकी क्या है, 45 से लेकर के दे रखे हैं, लिमिट है कि इनके बीच में ही आंसर देना ये। तो सबसे पहले देखो पावर में लॉग लेना, लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग बाई बराबर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही है, सेम पावर है दोनों की, ठीक है। इसे आगे ले आओ, लॉग बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डॉट लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, सॉरी डी बटा डी एक्स लॉग बाई, और यहाँ आपको बाई का दोबारा अवकलन करना है। यहाँ देखो ये पहला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अवकलन करना है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। फिर देखो इसका आपको दोबारा करना है, किसका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। इतना हुआ, प्लस प्लस लिखेंगे, इधर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ से लिख दें, थोड़ा नीचे लिख दें यहाँ, या सामने ही लिख दें, चलो सामने ही लिख दो। यहाँ लिखो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर अवकलन करेंगे आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, ये है, ठीक है। 1 बटा बाई डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ आपका एज इट इज लिखना है। अच्छा, ये जो लॉग के कारण अवकलन करोगे तो ये बटे में आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि लॉग बटे में, मतलब 1 बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर यहाँ देखो, यहाँ अवकलन दोनों में करोगे अवकलन, ऐसे ही करे दे रहे। देखिए साइन एक्स का होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पहले से माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा ये, ठीक, समझ गए कि नहीं बेटा। ये एज इट इज, क्योंकि इसका अवकलन हो नहीं रहा है, किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। तो देखो साइन का होगा कॉस एक्स और कॉस का होगा माइनस साइन, लेकिन माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन, ठीक है। अब देखो इससे तो ये कट ही जाएगा, हमारे पास ये बचा डी वाई बटा डी एक्स, जो बाई बटा है उधर जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर इधर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और गुणे अलग है ये,
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। बाई का मान लगा दो यहाँ, देखो बाई का मान क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और कॉमन हम ले लें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये बेटा आंसर है, चेक कर लो, जल्दी नोट करिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में ये है, ये चीज़ है। अब इसमें अलग अलग पद हैं, उस पर भी पावर लगा हुआ है। तो प्रोसेस ये है कि इन्हें मान लो, इसे पहले पद को बाई 1, बाई 2, बाई 3 और बाई 4 इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे हमने मान तो लिया ही है, तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा ये क्या प्राप्त होगा, dy बटा डी एक्स, dy 1 बटा डी एक्स, यहाँ dy 2 बटा डी एक्स, और यहाँ dy 3 बटा डी एक्स, और यहाँ dy 4 बटा डी एक्स। ये चारों पद निकल के आएंगे, इन चारों पदों को जोड़ देंगे, उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम पहला पद बाई 1 बराबर एक्स पावर एक्स, इसमें लेंगे लॉग एक्स, मतलब लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो लॉग बाई 1 बराबर लॉग एक्स पावर एक्स। तो ये हो क्या जाएगा, ये एक्स डॉट लॉग एक्स हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स बाई लॉग बाई 1, तो यहाँ हो जाएगा x डी बटा डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, और अवकलन होगा x का, तो 1 बटा बाई 1 dy 1 बटा डी एक्स बराबर x 1 बटा एक्स प्लस लॉग x, और x का 1, x से x कटेगा, डी बाई 1 बटा डी एक्स बराबर y1 1 प्लस लॉग एक्स। अच्छा, बाई 1 का मान कितना है हमारे पास है, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, यही था, यहाँ छोड़ दो। अब दूसरा पद उठाइए, हाँ, तो दूसरा पद आएगा y2, यहाँ हमारा क्या है, x पे पावर a, यही है, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, तो ये होगा लॉग बाई 2, और यहाँ हो जाएगा हमारा लॉग x पावर a, तो लॉग बाई 2 बराबर a लॉग x, यही रहेगा। अब x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका d बटा डी एक्स लॉग बाई 2, फिर d बटा डी एक्स बाई 2, और यहाँ a d बटा डी एक्स लॉग एक्स, तो 1 बटा बाई 2 डी बाई 2 बटा डी एक्स बराबर होगा a गुणे 1 बटा एक्स, तो डी बाई 2 बटा डी एक्स, यहाँ बाई 2 और a बटा एक्स, तो डी बाई 2 बटा डी एक्स, बाई 2 का मान बटा एक्स। अच्छा, इसे और लिख सकते हो आगे, क्या, ये एक पावर घटा दो, मतलब a एक्स पावर a माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पद बाई 3 बराबर a पे पावर x। अच्छा, इसमें हम लॉग नहीं लेंगे, ये आप लोगों को पता ही है कि इसका कितना होगा, यहाँ डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स बाई 3, यहाँ हो जाएगा d बटा डी एक्स a पे पावर x,
तो डी वाई 3 बटा डी एक्स, देखो इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स लॉग ई ए हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आप लास्ट पद क्या है, बाई 4, तो ये है ए पे पावर ए, और यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई 4 बटा डी एक्स डी बटा डी एक्स, ए पे पावर ए, याद रखना इसमें एक्स तो है नहीं, अब जिसमें एक्स नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक नहीं 0, तो ये हो जाएगा डी वाई 4 बटा डी एक्स बराबर 0। अब चाहिए क्या बेटा, डी वाई बटा डी एक्स चाहिए हमें, हमने आपको क्या बताया था, क्या आएगा, डी वाई 1 बटा डी एक्स, तो डी वाई 1 कितना है हमारा, एक्स है, एक्स पावर एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ये होगा। दूसरा क्या है, डी वाई 2 बटा डी एक्स, ये भैया कितना है, ये देखो सामने लिखा है, प्लस ए एक्स पावर एक्स, सॉरी ए पे पावर ए माइनस 1 हो जाएगा। फिर बाई 3 कितना है, मतलब डी बाई 3 बटा डी एक्स कितना है, ए पे पावर एक्स लॉग ई ए, और इधर 0। बस चेक करो उत्तर, जल्दी चेक करो जल्दी, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ए एक्स ए माइनस 1 ए एक्स लॉग ई ए, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, सही है, ठीक है, बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना, आगे क्वेश्चन कल मिलते हैं इसी टाइम पे।